ये एक सच्ची कहानी ऐसी अंधेरी रात में एक ऐसे बस सफ़र की है जिसके साथ कई सारे रहस्य जुड़े हैं। और इतना ही नहीं, इस घटना के बाद कई लोगों ने रात में सफ़र करना तक छोड़ दिया, और ख़ास करके रूट नंबर 375 पर। कहानी शुरू होती है चीन की राजधानी बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर युआंग मिंग हुआन बस टर्मिनल से। 14 नवंबर 1995 की देर रात एक बस युआंग मिंग हुआन बस स्टॉप से निकलती है। ये बस उस दिन की आखिरी बस थी और बस का आखिरी स्टॉप शियांगशान, जिसको फ्रैग्रेंट हिल के नाम से भी जाना जाता है। युआंग मिंग हुआन से फ्रैग्रेंट हिल तक का सफ़र करीबन 16 किलोमीटर का था और इसका जो रूट था उसका नंबर था रूट नंबर 375। तो ये आखिरी बस टर्मिनल से अपने तय वक्त पर निकलती है। जब बस वहाँ से निकली तब उसमें कुल 2 लोग थे, बस का ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। अब करीबन 2-3 स्टॉप बाद ये बस वहाँ की फेमस जगह समर पैलेस बस स्टॉप पर रुकती है। उस बस स्टॉप से एक बूढ़ी महिला, एक 22 साल का जवान लड़का और एक यंग कपल इस बस में सवार होते हैं। जो यंग कपल था वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। जो जवान लड़का था वो साइड पर गेट के पास विंडो वाली सीट पर बैठ जाता है और बूढ़ी औरत उसके पीछे वाली सीट पर ही बैठ जाती है। इसके बाद ये बस चल देती है। अब रूट नंबर 375 वाली बस में ड्राइवर और लेडी कंडक्टर को मिलाकर 6 लोग थे और ये बस अपने तय वक्त से अपने लास्ट स्टॉप की ओर बढ़ रही थी। जिन रास्तों से ये बस गुजर रही थी वो शहर का बाहरी इलाका था और रास्तों में इस बस के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी क्योंकि उस वक्त आधी रात हो गई थी और खामोशी में उस वक्त सिर्फ उस बस के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा था तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद 2-3 बस स्टॉप गुजर गए। उसके बाद बस ड्राइवर को अंधेरे में खड़े 2 लोग नज़र आए जो कि बस को रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे, मगर वे लोग बस स्टॉप पर नहीं खड़े थे, बस स्टॉप के पहले ही बीच रास्ते पर खड़े थे। तो ड्राइवर ने सोचा कि वो बस को नहीं रोकेगा क्योंकि वो लोग बस स्टॉप पर नहीं थे। मगर बस की महिला कंडक्टर ने कहा कि ये आखिरी बस है और इसके बाद यहाँ से कोई और बस नहीं गुजरेगी। तो ड्राइवर ने बस रोक दिया। ड्राइवर को भी लगा कि अगर उसने ये बस नहीं रोका तो वे लोग बेचारे पूरी रात यहाँ रह जाएंगे। फिर बस के दरवाजे खुले तो वो दोनों बस में चढ़े, मगर जैसे ही वे लोग बस में दाखिल होते हैं तो पता चलता है वे लोग 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। इन दोनों ने बीच में तीसरे शख्स को अपने कंधे का सहारा देकर ऐसे पकड़ रखा था कि वो पहले रास्ते पर दिखा ही नहीं दिया। बीच वाला शख्स जो बस में चढ़ने के बाद दिखा, उसके दोनों हाथ बाकी के दोनों के कंधे पर रखे थे। उस बीच वाले आदमी का सर नीचे की ओर झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे पड़े थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था। और बाकी के 2 लोग जिन्होंने उसको सहारा दे रखा था उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, मतलब कि नॉर्मल इंसान से भी एकदम ज़्यादा सफ़ेद। इन तीनों ने चीन के राजवंश जैसे ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे थे जो कि चीन के राजवंश के दौरान पहने जाते थे। इसके बाद वे तीनों कुछ बोले बिना बस के पिछली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और बस वहाँ से चल देती है। मगर इन तीनों को देखकर बस में बैठे बाकी पैसेंजर घबराने लगे क्योंकि वैसे भी आधी रात का वक्त था और उसमें पहले 2 लोगों का दिखना और 3 लोगों का बस में चढ़ना और ऊपर से इन लोगों का अजीब से कपड़े पहनना, ये सब वजहों ने बाकी के मुसाफिरों के दिल में एक बेचैनी सी पैदा कर दी थी और सभी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। बस की लेडी कंडक्टर ने उन सबको शांत करने की कोशिश की और कहा कि हो सकता है कि ये तीनों नाटक कंपनी में काम करते हों और डायरेक्ट नाटक कंपनी से यहाँ आए हों, इसीलिए इन्होंने शायद ऐसे कपड़े पहने हों। उन लोगों को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस लेडी कंडक्टर की बात सुनकर वो लड़का और यंग कपल शांत हो जाते हैं, मगर वो बूढ़ी महिला शांत नहीं होती और पीछे मुड़कर बार बार उन तीनों को देखे जा रही थी। उसके 2-3 स्टॉप के बाद यंग कपल का स्टॉप आ गया और वे लोग उतर गए और बस वापस अपने मंजिल की तरफ चल पड़ी। अब बस में 7 लोग सवार थे, एक लड़का, एक बूढ़ी औरत, एक ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और वो 3 लोग जो सबसे आखिर में बस में चढ़े थे।
बाहर ठंडी हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था और बस में लेडी कंडक्टर और ड्राइवर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक से बूढ़ी औरत अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और अपने आगे की सीट पर जो लड़का बैठा था उस पर चिल्लाने लगी और कहा कि उसने उसका पर्स चुरा लिया है। इस बात से उस लड़के को भी गुस्सा आ गया और वो भी बूढ़ी औरत से बहस करने लगा। उनका झगड़ा सुन के लेडी कंडक्टर भी वहां आ गई और पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो बूढ़ी महिला ने कहा कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है, मगर वो लड़का कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो बूढ़ी महिला ने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया और ड्राइवर से कहा कि अगले स्टॉप पर बस रोके, मुझे उतरना है और इस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाना है। लेडी कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो महिला अपनी बात पर अड़ी रही और कहा कि वो उस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाकर ही रहेगी। आखिरकार ड्राइवर ने अगले स्टॉप पर बस रोकी और वो बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़कर खींचकर उसको बस से बाहर लेके गई। बाद में बस वहां से आगे निकल गई, मगर उस लड़के ने जब चारों तरफ देखा तो ना ही उसे कोई पुलिस स्टेशन नजर आया और ना ही कोई इंसान। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। वो लड़का बूढ़ी औरत से बोला, तुम्हारे झूठे इल्जाम से मेरी आखिरी बस भी छूट गई और इसके बाद कोई दूसरी बस भी नहीं आएगी, तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? और यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा। तो बूढ़ी औरत ने उसका जवाब दिया, यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और मैंने तुम्हें कोई पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नहीं उतारा, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो महिला आगे बोली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मुझे भी इसी तरह नीचे उतरना था ताकि किसी को कोई शक न हो। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है और पूछता है, तुमने मेरी जान कैसे बचाई? तो वो बूढ़ी औरत बोलती है, तुमको वो 3 आदमी याद हैं जो सबसे आखिर में बस में चढ़े थे? तो लड़का बोलता है, हाँ याद है, कुछ अजीब से लग रहे थे। तो बूढ़ी औरत बोली, जब से वो तीनों बस में चढ़े थे तब से मुझे कुछ अजीब से लग रहे थे, इसीलिए मैं तब से बार बार उन लोगों को मुड़ के देखे जा रही थी। इसी बीच एक हवा का झोंका खिड़की से बस के अंदर आया और उनके कपड़े उड़े, तो मैंने नोटिस किया कि उन लोगों के पैर गायब थे। तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि कुछ भी हो मगर ये इंसान तो नहीं थे। मुझे मेरे साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसीलिए मैंने झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें भी बस से नीचे उतार दिया। जैसे ही ये बात उस लड़के को पता चली तो उस लड़के के पसीने छूट गए और लड़के ने कहा, आपने बस के कर्मचारियों को क्यों नहीं बताया? वृद्ध महिला ने कहा, मैंने महिला कंडक्टर को इस वाक्य के बारे में बताया, मगर उन्होंने ये बात गंभीर रूप में नहीं ली और मुझे आंखों का धोखा हुआ ऐसा समझाने लगी। उसके बाद वे दोनों लोग पुलिस स्टेशन में गए और वहां पुलिस को उन 3 रहस्यमयी लोगों के बारे में बताया और वो बूढ़ी औरत ने पुलिस को ये भी बताया कि उन 3 लोगों के पैर नहीं थे। तो पुलिस को लगा कि वो मजाक कर रही है और फिर सोचा कि शायद वो उसका वहम होगा और फिर पुलिस ने उन दोनों को अपने घर भेज दिया। उसके बाद 14 नवंबर 1995 की वो रात बीत गई, मगर अगले दिन 15 नवंबर 1995 को एक चौंकाने वाली घटना हुई। पता चला कि 14/11/1995 की रूट नंबर 375 की आखिरी बस युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से निकली थी और जिसे फ्रैग्रेंट हिल पहुंचना था, वो बस फ्रैग्रेंट हिल्स बस डिपो पहुंची ही नहीं। मतलब जिस बस को 14 नवंबर की रात को ही बस स्टॉप पर पहुंच जाना चाहिए था, वो बस अभी भी गायब थी। बस के साथ साथ बस का ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी गायब थे। उसके बाद पुलिस के पास बस डिपो ने उस बस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। जैसे ही पुलिस को पता चला कि रूट नंबर 375 की वो आखिरी बस गायब हो गई थी, पुलिस को वो बूढ़ी महिला और वो लड़का याद आया। उन दोनों को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया। उन दोनों ने फिर से वही कहानी दोहराई। इस बार पुलिस ने उन दोनों की कहानी को सीरियसली सुना और बहुत ढंग से लिया, पर पता नहीं कहां से ये बात मीडिया में लीक हो गई और रूट नंबर 375 की बस के गायब हो जाने की बात और इसकी कहानी लोगों में आग की तरह फैल गई। लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। पुलिस भी उसकी खोजबीन में लग गई, पर उनको कोई कामयाबी और कोई सुराग हाथ नहीं लगा। खोजबीन करते हुए 2 दिन बीत गए थे और 17 नवंबर आ गया और पुलिस को एक बस पानी में डूबी हुई मिली।
उसके बाद क्रेन से उस बस को बाहर निकाला गया तो पता चला कि ये रूट नंबर 375 की बस है जो 2 दिन से लापता थी। उस बस को खंगाला गया तो बस में 3 लोगों की लाश मिली, एक बस ड्राइवर की, दूसरी लेडी बस कंडक्टर की और तीसरे उस शख्स की जिसको उन दोनों ने कंधे का सहारा देकर पकड़ के रखा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे। अब पुलिस को ये बस तो मिल गई, मगर पुलिस को इस कहानी ने सुलझाने की बजाय और उलझा दिया, क्योंकि बस में जो लाशें मिली थी वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत कई दिनों पहले हो चुकी थी, जबकि सिर्फ 2 ही दिन पहले ये बस और ये लोग गायब हुए थे। 2 दिनों के अंदर ये लाशें इतनी बुरी तरह से सड़ जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं था। गर्मी अगर ज्यादा भी हो तब भी सिर्फ 2 दिन में लाशें इतनी बुरी तरह से सड़ नहीं सकती। और उन दिनों नवंबर का महीना चल रहा था और उन दिनों कभी कभी तापमान -डिग्री से भी नीचे चला जाता था। दूसरा ये कि ये बस जिस जगह पर पानी में मिली वो जगह फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर थी। जब ये बात बस डिपो में बताई गई तब उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बस 100 किलोमीटर और आगे चली जाए, क्योंकि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था। उसके बाद पुलिस वाले और भी ज़्यादा हैरान हो गए और उन्होंने उस बस में फ्यूल है कि नहीं वो चेक करने के लिए उसका फ्यूल टैंक खोला। जैसे ही पुलिस ने बस का फ्यूल टैंक खोला तो वो एकदम हैरान रह गए, क्योंकि फ्यूल टैंक ताज़े खून से भरा हुआ था। ये बहुत अजीब सी बात थी। इसके बाद पुलिस ने CCTV कैमरे चेक किए तो पता चला कि जहाँ से वो बूढ़ी औरत और वो लड़का बस से उतरे थे वहाँ तक बस सारे CCTV कैमरे में दिखी, पर उसके बाद वो बस कहीं भी CCTV कैमरे में नहीं दिखी और उसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। कई दिनों तक इस घटना की छानबीन ऐसे ही चलती रही, पर कोई फायदा नहीं हुआ और इस घटना को करीबन 28 साल हो चुके हैं, मगर ये घटना आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है।